जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग कल इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे। आज इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स क्या हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके आगे का हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, तो देखिए तो number of protons and electrons present in an atom decide the charge. What will be the charge of that particular atom? अब depending on the number of excess of electrons or protons, there are two types of charge. हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया था, अब आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस डिपेंडिंग ऑन दी, देयर आर two types of charges. Depending on the number of, depending on the excess number of electrons or protons. तो depending on the number of protons and electrons present an atom, फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज पे पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब किसी एटम में एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की नंबर ज़्यादा हो। अगर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो? एक्सेस ऑफ, ड्यू टू द excess of number of protons in any atom. ओके, इसके नीचे आएगा नहीं, यहाँ तक आ रहा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा? कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर रहा था या तो डोनेट कर रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसमें कंपैरेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज वो होल्ड करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया उतने ही प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे आप इसको राइट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। और वैसे भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये कल हम लोग पढ़े ही थे। पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पे आएगा नहीं, ऊपर लिख देते हैं एग्जांपल। जब कोई सोडियम एटम है, सोडियम एटम का मैंने कल एग्जांपल लिया था, तो सोडियम एटम क्या किया था? फाइनली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज Na+। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सोडियम का 11 था तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और मैग्नीशियम का 2 है, 12 है। मैग्नीशियम क्या आएगा? देखिए, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर 282। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना? आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, then there will be the charge set up on that magnesium atom will be 2 positive charge, okay, because of the donating of 2 electrons.
तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम पे 2 प्लस बनेगा। एल्युमिनियम पे क्या बनेगा बताएं? एल्युमिनियम कितना होता है 13। आउटरमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 283। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्युमिनियम एटम, दैट्स व्हाई एल्युमिनियम हैव टेंडेंसी टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई एल्युमिनियम फॉर्म्स 3 प्लस, ओके एटसेट्रा। दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम। अब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। तो सेकेंड हम लोग का हो जाएगा हेड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से जनरल स्टेट से कम हो जाएगा। तो एग्जांपल मैं पहले इसका दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्लोरीन सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले लें, 17 एटॉमिक नंबर 287 इलेक्ट्रॉन। कल हम लोगों ने स्टेबिलिटी रूल पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था फॉर एनी एटम टू गेन स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम देयर विल बी द 4 कंडीशंस, दैट इज द स्टेबिलिटी रूल। फर्स्ट, outermost cell must be empty, second must be full filled, third half filled and fourth is the octet rule। तो इसमें अगर हम कहें outermost cell क्या empty है क्या? नो, देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। हाफ फील्ड है? बिल्कुल नहीं। ये थर्ड नंबर ऑफ सेल है, तो थर्ड सेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। तो 18 का हाफ, पहले तो ये इम्पटी नहीं है, इम्पटी नहीं है तो फर्स्ट रूल स्टेबिलिटी रूल कैंसिल हो गया, नहीं लगेगा। अब सेकेंड अगर देखें तो क्या इम्पटी है? सेकेंड है हाफ फुल फील्ड, फुल फील्ड भी नहीं है क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी डिस्कार्ड हो गया। अब अगर हम थर्ड रूल देखें तो थर्ड रूल मैंने लिखवा रखा था कि थर्ड रूल मस्ट बी हाफ फील्ड। तो थर्ड रूल में है कि आउटर मोस्ट सेल क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड। तो 18 होता है थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितना? बस 7 है। एक मिनट, आवाज़ आ रहा होगा ना माइक, तो हम चले देखें। तो 7 इलेक्ट्रॉन है हमारा। थर्ड सेल क्या था? हाफ फील्ड होना चाहिए। तो 18 का हाफ कितना हुआ? 9 हुआ। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। लेकिन अगर हम फोर्थ रूल को देखें तो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए हमें देयर आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल टू गेन स्टेबिलिटी देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई क्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्लोरीन की टेंडेंसी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो ले ले कहीं से, जिससे कि वो फुल फील्ड हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या दिखा, यहाँ लीजिए एटम, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, 2 8 7, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए मिनिमम। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इनिशियली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इजीली। सोडियम एटम अभी भी मैंने एग्जांपल देखा था, इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और क्लोरीन 1 लेने के लिए तैयार है। इसलिए सोडियम और क्लोरीन की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट कर देता है क्लोरीन को। तो सोडियम डोनेट किया, इसलिए सोडियम पे Na+ आएगा, और क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए और इस अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्लोरीन पे क्या आएगा? 1 नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक स्टेबिलिटी आर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट सोडियम हैव टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव ही हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, NaCl। ये होता है NaCl। अगर हम चलिए, अच्छा ये तो केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, इतना पे आप समझें। तो इसलिए क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज कब होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स greater than protons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा प्रोटॉन के कंपेरिजन में, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरीन हो गया माइनस, और फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन F होता है माइनस, और आयोडीन हो गया I माइनस डॉट डॉट एक्सेट्रा। बहुत सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो ये हो गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट यही हेडिंग है ना, तो चलें इसे राइट डाउन करना चाहें तो आप कर लें, यहाँ हमारे पास भी जगह है। तो हम लोग नया पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनिशियली आपने देखा होगा कि कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के सराउंडिंग भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें अगर आप कोई अनदर मैग्नेट लाते हैं, आयरन पार्टिकल्स को लाते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है या रेपेल करता है। जस्ट लाइक ऑफ दैट किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक सर्टेन एरिया होती है, उस एरिया में अगर किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को आप लाते हैं तो वो या तो चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। वही सर्टेन सराउंडिंग एरिया ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। Firstly electric field observed by Michael Faraday। माइकल फ्राइडे नहीं, फैराडे। नहीं तो फ्राइडे होगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, टोटल 7 उसके ब्रदर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो माइकल फैराडे, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह तो अभी नहीं है स्पेस। ये हो क्या होगा, आई होप कि ये लिखा होगा आपने। ये यहाँ पर Mg2+ है, कौन कट रहा है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ है, ये एल्युमिनियम 3+ है। और यहाँ क्या है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फ्लोरीन माइनस हो गया, और ये आयोडीन है माइनस हो गया। ये एग्जाम्पल्स थे, ओके। ये एग्जाम्पल्स आपने राइट डाउन किया होगा ना, लिखा होगा नहीं, चलिए वीडियो से लिख लीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे समझा दो तब से, ओके ना। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, ये साइन कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सर्टेन सराउंडिंग एरिया ऑफ अ चार्ज। सराउंडिंग एरिया ऑफ अ चार्ज व्हेन, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं इसको, पैराग्राफ चेंज करके। व्हेन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस region, then it experience a force। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे अगर कोई मैग्नेट है, एग्जाम्पल, अगर ये कोई मैग्नेट है, लेट अस कंसीडर, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास अगर कोई आप अनदर मैग्नेट को या आयरन पार्टिकल को ऐसे लाते हैं, पास में लाएं, ये अपनी तरफ स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है, और दूर किए फिर चिपका लेता है, और दूर किए फिर चिपका लेता है। लेकिन इसको बहुत दूर कर देंगे, क्या घर रख के आएंगे फिर भी चिपका लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही इसके इधर भी होगा,
ऐसे इसके इधर भी होगा। तो इतने एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाने के बाद अगर और ज़्यादा डिस्टेंस पर आप ले जाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, फोर्स लगाएगा, बट दैट फोर्स विल नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट दिस पार्टिकल। तो इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए वो सफिशिएंट फोर्स नहीं होगा, फोर्स लगेगा लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो ऐसे ही वह सर्टेन एरिया, इसके चारों तरफ एक ऐसी एरिया डेवलप हो जाएगी, सर्टेन एरिया, जिसमें कि अनदर मैग्नेट को आप ला रहे हैं तो वो या एक फोर्स लग रहा है उस पर, या तो वो अट्रैक्ट कर ले रहा है या फिर रिपेल कर दे रहा है। ऐसे ही एक चार्ज होता है तो चार्ज की भी एक एरिया होती है। फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द माइकल फैराडे ने ये सबसे पहले बताया था। तो अगर कोई चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में भी एरिया होती है। उस सर्टेन एरिया में अगर किसी अनदर चार्ज को आप लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाए तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपने इसमें निगेटिव चार्ज ला रखा है तो वो अट्रैक्ट करेगा इसको। तो बस मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, बोथ द चार्जेस। ओके, एक मिनट मैं पानी पी लूँ थोड़ा। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। तो ये आपने लिख लिया होगा आई होप। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा दिखा देता हूँ फिगर। तो अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे ओरिजिनेट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, यहीं पे आप लिख लें, इट इज़ स्टार बना करके आप एक नोट कर लें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम यहाँ पे देखें कि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना होता है उसकी बात करेंगे। तो अगर ये जो चार्ज है, ये चार्ज आपने रखा हुआ है, कोई भी चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। और अगर ऐसे ही मैं अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज बना लूँ, नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दूसरा फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका फील्ड कैसा होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक बात और, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। इमेजिनरी मतलब डॉटेड लाइंस आप दिखाएंगे। जब भी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे किसी भी चैप्टर में, अगर हम वहाँ पे इमेजिनरी लाइंस बनाना है, मतलब वो दिखाई नहीं देंगी, विजुलाइज नहीं होंगी, तो इनको हम डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे। ओके, तो ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखा है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। अब नेगेटिव चार्ज की जो लाइंस हैं ये भी इमेजिनरी लाइन है, तो इनको भी हम डॉटेड लाइन से ऐसे बना देते हैं। तो ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से इस चार्ज तक आती हैं और ये चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, जस्ट अपोजिट, रिवर्स ऑफ इट। ओके, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो यहाँ पे आप नोट करके एक लिख लेंगे, 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। क्या? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates by positive charge and go to infinity। originates यहाँ पे नीचे कट रहा है, एक मिनट। अच्छा, it originate positive by
इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, या फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लिखिए, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू इन्फिनिटी आप लिख लें यहाँ पे, एंड गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अ नेगेटिव चार्ज जस्ट रिवर्स ऑफ इट, इसका ठीक उल्टा क्या, इट कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द चार्ज, टू द चार्ज, कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये इन्फिनिटी से आती हैं, नेगेटिव चार्ज तक आती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है। एक चीज़ हम इसमें और देख लेते हैं, इतना आप लिख लें बस, एक चीज़ थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे हम, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसको डिसाइड करें हम। तो इसको देखने के लिए बस 2 लाइन इसको देख लेते हैं हम लोग, इसका यूनिट लिख देते हैं। पेपर में आपसे पूछा जाए या नहीं, बस अगर पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डिफाइन करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स इसके बताएंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी लिखेंगे और इसका फार्मूला भी लिखेंगे। तो देखें कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी और फार्मूला क्या होगा। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डेफिनेशन तो मैंने दे दिया यहाँ पर, अभी लिखवाया, और दूसरा भी डेफिनेशन इसका है क्या, सेकंड डेफिनेशन, अल्टर करके इसका सेकंड डेफिनेशन आप लिख लें क्या, द फोर्स ऑन एन यूनिट चार्ज when it is placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी अगर चार्ज पर आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी यूनिट चार्ज को अगर आप प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आप कहेंगे कैसे, दैट इज डेफिनेशन को, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, कौन सा फोर्स है, जब ये यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। लेट्स से दिस इज द यूनिट चार्ज, ओके, हैविंग वैल्यू क्या, q इक्वल टू 1। तो अगर हम कहते हैं यूनिट चार्ज, जब भी हम डेफिनेशन देते हैं वो यूनिट के लिए देते हैं, q यूनिट के लिए डेफिनेशन दिया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, इसके पास 500 रुपये हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे इसकी क्या औकात है। क्यों, क्योंकि 500 मतलब क्या है, क्योंकि आप इसलिए जानते हैं 1 रुपये को, आप जानते हैं कि 1 रुपये कितना होता है, इसलिए आप 500 को जानते हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे से जा करके अगर ए व्यक्ति कहे, पता है तुम्हें मेरे पास 500 रुपये है, तो सोचेगा ये बहुत धनी आदमी है, क्योंकि इनके पास 500 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो 1 रुपये की कीमत नहीं जानता है कि 1 रुपये एक्चुअल में कितना है आज की महंगाई के दौर में। तो खैर, तो क्या है कि 1 रुपये की कीमत अगर आपको पता है, इसलिए आप 500 की कीमत समझ सकते हैं। इसलिए जब भी डेफिनेशन दिया जाता है तो वो यूनिट ले दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाता है, अगर आप मान लीजिए अपने फैमिली से कहते हैं, पापा से कहते हैं, पापा मुझे 100 रुपये चाहिए, तो पापा कितने देंगे आपको, 100 रुपीज़ देंगे, 100 रुपये देंगे। जबकि आपने क्या कहा था, मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 या 200 या 400 या 500 ऐसा नहीं कहा था, आपने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी पापा जी आपको 100 रुपये ही देंगे। क्यों, क्योंकि आपने 100 रुपये कहा था। तो 100 रुपये जो आप बोल रहे हैं वो यूनिट है, 100 रुपये जो आप बोल रहे हैं, 100 रुपीज़, वो यूनिट है, मतलब 100, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो 100 है। इसलिए जब भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में लिख दिए हैं, व्हेन यूनिट चार्ज प्लेस्ड, क्या लिखा है, द फोर्स ऑन एन यूनिट चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यूनिट चार्ज को आप प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप बल्कि ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लें, इसका हेडिंग लिख लें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, इसका हेडिंग ये लिख लें, ये बेहतर होगा। आ रहा है ना, शाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक, अच्छा ये साइन कर रहा है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ इधर, हाँ इधर से लिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, डब्बा बनाकर सम्मान दें इसको आप, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, आप इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट लिखते हैं यहाँ हेडिंग लिखें आप यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, और यूनिट ऑफ चार्ज, नीचे आ रहा है कट, यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलॉम। तो चलिए, आई होप इतना समझ में आया हो। महामना इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल।